Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Maths Expert Classes and ये Maths Expert का YouTube चैनल है और मैं लक्ष्मण सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आपको ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो दोस्तों आज हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होता है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो जैसे आपको अच्छे से पता है पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। A polynomial A polynomial is an algebraic expression of the form px equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 a2 x2 plus a1x plus a0। तो ये जो इस फॉर्म का जो भी algebraic एक्सप्रेशन होगा जिसमें केवल एक वेरिएबल होंगे उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जहां पर x वेरिएबल है और a0 a1 a2 an ये सब कांस्टेंट है, इनको रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। A real number k is said to be the zero of the polynomial px if, अगर यहाँ पे जैसे k इसके जीरोज होंगे, अगर ये पोलिनोमियल ये k रखने पर पोलिनोमियल में जीरो मिलता है तो हम इसको इसका जीरोस कहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ और चीजें भी समझा रहा हूँ। जैसे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोलिनोमियल की और भी चीजें समझ लीजिए। पॉलिनोमियल की अपन एक और डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं जो सरल भाषा में आपको समझ में आएगी। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल को आप ये भी बोल सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which have which have which have which have more than three terms which have more than three terms and one variable। ये भी एक खासियत है, वन वेरिएबल होना चाहिए विथ नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से पावर होता है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन थ्री टर्म्स, यानी कि देखिए तीन टर्म से ज्यादा जब होता है तो पोलिनोमियल बोलते हैं। एक टर्म वाले को तो आपको अच्छे से पता है क्या बोला जाता है, इसको मोनोनोमियल बोला जाता है। तो अब जैसे पोलिनोमियल के एग्जांपल अगर अपन समझे तो देखिए 3x² प्लस x प्लस 1, ये पोलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें x की पावर 2 है हाईएस्ट। इसी टाइप से t² प्लस 2, या आप t प्लस 1 लिखें तो भी ठीक है, t की जगह y भी ले सकते हैं तो y प्लस 1, या यहाँ पे आप ले रहे हैं p प्लस 2, या कुछ भी ले सकते हैं, लंबा एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं t क्यूब 2t प्लस 3t² प्लस 1, कुछ भी लीजिए, ये सब पोलिनोमियल है। लेकिन आपको दो वेरिएबल एक साथ नहीं लाना, कब पोलिनोमियल होगा कब नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। जैसे आपको दिया है 3t² 2t प्लस 1, तो ये पोलिनोमियल होगा, क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पॉजिटिव है, होल होल नंबर है पावर्स में। लेकिन नॉन नेगेटिव पावर्स का मतलब, जैसे अब देखिए नॉन नेगेटिव पावर्स है, अब जैसे यहाँ देखिए जैसा इस टाइप का इक्वेशन आ गया, अब यहाँ आपको अच्छे से पता ही है अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरी चीज अब जैसे आपको दे दिया मान के चलो 2x स्क्वायर, यहाँ दे दिया √2
√2, ठीक है, x+7। तो यहाँ पे √2 में लगा चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए चलिए यहाँ 2√x ऐसा होगा तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, पहली चीज पावर में अपॉन अपॉन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रैशनल नंबर या कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया 3x⁻3/2, तो ये सब नहीं होगा, ये होल नंबर चाहिए यहाँ पे, अपॉन वाले नंबर नहीं चाहिए। तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्लियर है। पहली चीज तो एक वेरिएबल हो, और यहाँ समझिए, देखिए ऐसे क्लियर आपके दो होनी चाहिए पावर, या फिर पावर 1 हो या पावर 3 हो या पावर 4 हो 5 हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि ऊपर जाके नेगेटिव हो जाए, नॉन नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, और रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे अपॉन वाले नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी चलेगा। तो ये पॉलिनॉमियल है। अब इसके तीन टाइप हैं, देखिए पहला आप ये टर्म्स के फॉर्म में देख लीजिए। अब टर्म्स के फॉर्म में देख लीजिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब जैसे इसमें कुछ चीज और समझिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 3x² 5x+7, ये एक है मान के चलिए। तो इस पूरे को टर्म बोला जाता है, ये भी एक टर्म है। टर्म यानी होता है पद, ये भी एक टर्म है, ध्यान रखिएगा। अब इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। तो यहाँ x² कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 5 है, तो जो गुणा रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट 7 है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आपको इस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पहले टर्म्स में देखिए, तो एक होता है पहले मोनोनॉमियल। क्या होता है, मोनोनॉमियल। तो मोनोनॉमियल में क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, क्या लिखेंगे, अ पॉलिनॉमियल विच हैव ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो, इज कॉल्ड मोनोनॉमियल। देखिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे टी टी, एक ये 3t, ये हो गया, जैसे y², अब यहाँ दे दिया 5t³ एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे पावर एक हो चाहे दो हो चाहे तीन, उसका मतलब नहीं, लेकिन टर्म एक ही होगी। अब जैसे आप बोलेंगे y+2, ये क्या मोनोनॉमियल है, नहीं, ये तो बाइनोमियल होगा, उसमें दो टर्म होगा, एक ये और एक ये, तो इसमें सिंगल टर्म होनी चाहिए, उसको मोनोनॉमियल बोला जाता है। बात समझ में आई। अब दूसरा देखिए, दूसरा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होगा ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म हो। तो लिखेंगे आ पॉलिनॉमियल, क्या लिखेंगे, आ पॉलिनॉमियल विच हैव more than, which have two terms, which have two terms, is called binomial। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे y² + 2 x+2, यहाँ पे लिख सकते हैं t³ + 3, तो दो दो टर्म होंगी सब में, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है एक आपका, तीसरा टाइप जो इसी का है, वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में लिखेंगे तीन टर्म होंगी, तीन टर्म्स होंगी, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म होती हैं, और ध्यान रखिएगा तीन टर्म्स होंगी। तो ये क्लियर हो रहा है आपको। तो लिखेंगे अ पॉलिनॉमियल विच हैव ओनली थ्री टर्म्स, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जांपल में दे रहा हूँ 3t, यहाँ 3t+1, ये तीन, 1 2 3, ये तीन टर्म हो गई। अब इसके बाद y², फिर यहाँ 2y+1, बात समझ में आई। तो ये एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल की। इसी टाइप से डिग्री के आधार पे भी इसके तीन टाइप होते हैं, देखिए हमने लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये 3x+1, इसकी पावर देखिए 1 है, x-2, p+1, इन सब की पावर देखिए 1 है, y की पावर 1, p की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1। तो ये हो गया आपका लीनियर। तो एक डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर एक होगी। आप दूसरा मैटर समझिए, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि 3x² 5x+7, 2x² + 1, y²+3, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, टर्म से मतलब नहीं है, वहाँ डिग्री से मतलब नहीं था, यहाँ पे टर्म आपको पावर देखना है, पावर से मतलब है, पावर दो होनी चाहिए तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए 3x³ 5x² 5x+7, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, बात समझ में आई।
तो ये मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज, अब मैं इसी में आपको एक्सरसाइज भी करा दूंगा, अभी के अभी इसी में मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा। देखिए, एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको नॉर्मल बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली एक्सरसाइज में, देखिए ये आइए आप पहली एक्सरसाइज में, आपको पहली एक्सरसाइज में क्या दिया है, 4x² माइनस 3x+7। तो क्या बोला है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ वन बाय वन, कोशिश करिएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया है, पहला 4x² और दिया है -3x+7। तो ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यस ये पोलिनोमियल होगा, इसमें लिखिए यस ये पोलिनोमियल होगा। दूसरा दिया है y² + √2, तो रूट में 2 में रूट लगा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पोलिनोमियल होगा। तो दूसरा वाला भी आपका क्लियर है। तीसरा वाला देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा वाला आपको बोल रहा है 3√t और क्या दिया है t√2। तो यहाँ पे t में लग गया है रूट, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। खत्म, पहले ही आपको बोला है कि रूट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको बोला है y+2/y, देखिए ये ऊपर जाएगा जब, तो ये क्या बन जाएगा, y+2 y-1 ऐसा बन जाएगा। तो नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, इसीलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर लास्ट वाला देखिए, x⁻10 और दिया है y⁻3 और t⁻50, ये दिया है। अब यहाँ x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या देंगे, बिकॉज दिस algebraic expression contain more than two variables, that's why it is not polynomial। ये polynomial नहीं है, algebraic expression है लेकिन polynomial नहीं है। बात समझ में आई, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा वेरिएबल है, कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है कोफिशिएंट बताइए 2+x² + 1। इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ x² के इंटू में कुछ तो है नहीं, तो आप यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। कितना आएगा, 1। तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 मानेंगे। नंबर 2, इसके बाद है 2 - x² + x³। तो यहाँ फिर x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बगल में माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। तो जब कुछ ना हो तो 1 मानेंगे आप। अब जैसे यहाँ दिया है π/2 x² + 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें देखिए कुछ मत करिए, इसके बगल में π/2 है, इसके बगल में क्या है, π/2। तो आपका डायरेक्ट कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, π/2। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, √2x-1। अब इसमें तो x² की टर्म ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी कोई दम नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान एक्सरसाइज। अब देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल डिग्री ऑफ 100। बोल रहा है एक बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए डिग्री 50 वाला, तो कुछ भी लिख दीजिए, y⁻35। बाइनोमियल बोला है तो 2 लिखना पड़ेगा। ये लो बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया ये। दूसरा बोल रहा है 35 डिग्री हो और बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म होनी चाहिए। देखिए एक टर्म ये एक टर्म ये हो गया बाइनोमियल, तो क्लियर है ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल के एग्जांपल। अब बोला है कि 100 टर्म वाला, यहाँ लिखे 3x⁻100 लगा दिया, लेकिन एक ही टर्म होना चाहिए क्योंकि उसने बोला है मोनोनोमियल। क्या बोला है, मोनोनोमियल। तो ये मैटर क्लियर हो गया, ऐसे आपको एग्जांपल देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ द ईच। अब आपको डिग्री बताना है, मैं आपको बोला था हाईएस्ट देखना पड़ता है। जैसे आप लिखा 5x³ + 4x², फिर आपने लिखा 7x, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। तो हाईएस्ट इसकी पावर कितनी होगी, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, तो इसका आंसर होगा 3। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है आपको 4 - y², क्लियर दिख रहा है डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। बात समझ में आ गई। इसके बाद और निपटा दीजिए, देखिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है 5t - √7। तो यहाँ टी की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब 4 नंबर देखिए,
4 नंबर आपको दिया है 3। 3 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जीरो पॉलिनोमियल कंडीशन में आता है। किसमें आता है, जीरो पॉलिनोमियल में। तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी जीरो। इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो। इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है क्लासीफाई करिए कि लीनियर है क्वाड्रेटिक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स, ये पहला। दूसरा है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ वाई नहीं, यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस 4। फिर इसके बाद आपको दिया है वन प्लस एक्स। कितना दिया है, वन प्लस एक्स, ये 4 नंबर। इसके बाद दिया है 3t, 5 नंबर। और फिर इसके बाद 6 नंबर दिया है टी स्क्वायर या आर स्क्वायर। फिर दिया है 7x क्यूब। तो इस टाइप से आपको 7-8 क्वेश्चन दिए, तो उसको आइडेंटिफाई बस करना लीनियर है क्या। तो डिग्री देखिए, डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो फट से क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, डिग्री 2 वाला है क्योंकि क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। क्लियर है। यहाँ पे डिग्री देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। 4 नहीं डिग्री, यहाँ खाली नंबर 4 है, तो यहाँ पावर हाईएस्ट 2 हुई, तो फिर क्वाड्रेटिक, यानी दो वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। यहाँ पावर 1 है, देखिए x के पावर 1 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पावर 2 है, r में पावर 2 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 7x क्यूब है, तो पावर 3 है, तो क्या होगा, क्यूबिक। अच्छे से समझ लीजिए, ये टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं, डिग्री के टर्म्स में 3 टाइप होते हैं, लीनियर यानी पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी पावर 2, क्यूबिक यानी पावर 3। इसी टाइप से टर्म्स में 3 होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 खत्म की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.2 बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल। थैंक यू।